बहुत दिन से लोगों को इंतजार था कि गृहलक्ष्मी जो कर्नाटक की स्कीम है, 5 गारंटी स्कीम में एक है गृहलक्ष्मी। इसके बारे में बहुत से चर्चे भी चले। आप देख रहे थे केवीसी कराना होगा या नए से एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, ऐसे बहुत से नए नए नमूने से बातें सामने आ रही थी। इसके लिए कुछ नई अपडेट आपके सामने लाया हूँ, क्योंकि बहुत से खवातीन औरतें पूछ रहे थे क्या पैसे अब नहीं आएंगे गृहलक्ष्मी के, यहाँ बंद हो जाएंगे। ऐसे नए नए से आपको वीडियो मिल रहे थे। मैं आज इस बारे में कुछ अपडेट लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, ओल्ड पेंशन भी। ऐसे मजबूर लोगों को जो उसमें ही ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी कटाते हैं, कुछ पैसे उसमें मिल जाए तो खर्च के लिए आ जाते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। बहुत परेशान है लोग। अब यहाँ पर एक दो अपडेट आपको नए ऐसे दे रहा हूँ। देने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसे अपडेट आपको मिल सके। चलिए, आज ये गृहलक्ष्मी के बारे में पहले मैं बताऊंगा। गृहलक्ष्मी के बारे में बहुत से बातें आप देख रहे थे, क्या करना होगा, क्या केवीसी कराना होगा, क्या नए से एप्लीकेशन भरना होगा, ऐसे बातें चल रहे थे। बहुत से इधर उधर फिर रहे थे, कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। इसके लिए अब नए से क्या हो गया, 30 पर 1, 30 पर 2 इंस्टॉलमेंट जो पेंडिंग है, ये पेंडिंग कुछ ही दिनों में, ये गुड न्यूज है, आपको खुशखबरी समझिए, कुछ ही दिनों में है कि लगभग 15 तारीख के आसपास आपको पैसा आने वाला है। ये एक इंस्टॉलमेंट नहीं, 2 इंस्टॉलमेंटों के पैसे आने वाले हैं, ऐसा राज्य सरकार से कुछ अपडेट मिली है। आपको ये अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि जब से DK शिव कुमार साहब जो नए CM बने हैं, तब से नए नए कानून, नए नए नियम आप देख रहे हैं कि लागू हो रहे हैं। बहुत से चीजों की, गृह ज्योति के लिए, ओल्ड पेंशन की तो हालत ही बुरी है लोगों की, बोल नहीं सकते। हमने पहले भी वीडियो बनाकर भेजा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, मजबूर हैं लोग। क्या कर रही है सरकार, ऐसे पूछ रहे हैं, क्यों हमें आज दिखाकर ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहुत बहुत सवाल है। लोग परेशान हैं ऐसे में कि ऐसे कांग्रेस गवर्नमेंट पर इतना भरोसा था, और लोग अब ऐसा बेजार हो गए हैं कि परेशानी से ज्यादा मुब्तला हैं। गृहलक्ष्मी जो 30 पर 1, 30 पर 2 इंस्टॉलमेंट कुछ ही दिनों में, यानी 15 तारीख के अंदर बाहर पैसे आने वाला है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि इसकी इंतजार में बहुत से खवातीन इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये पैसों में कुछ न उनका गुजारा हो रहा था। मगर ये आने से एक आस रहती है, एक कोई भी पैसा दे रहा है तो एक आस रहती है, इसमें कुछ ना कुछ हम काम कर सके। आप बहुत से नेशनल चैनलों में, सोशल मीडिया में देखे हैं कि इस स्कीम को लेकर दूसरे राज्यों में भी ऐसे स्कीम चालू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक की जो गारंटी स्कीम है, ये नेशनल लेवल में हाईलाइट हो चुकी है। बहुत सी अच्छी स्कीम, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नए नए तरीकों से ऐलान किया है दूसरे स्टेटों ने। चलिए दोस्तों, ये पैसा कब मिलेगा आपको मैंने बताया, और क्या क्या आपके जितने अकाउंट्स को आ रहे थे पहले, उनको पैसा मिलेगा। जो डेथ हो गई है, जिनकी मौत हो गई, उनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे उन्होंने ब्रेक लगाया है, ये एक बात। और दूसरे ITP है, जो इनकम टैक्स भरते हैं, ऐसे लोगों को भी पैसा नहीं मिलेगा। ये कंडीशन हो गया है, बहुत से वेरीफाई हो चुकी है। सरकार अभी आपको सामने नहीं लाए, जब पैसा आना शुरू होगा आपको मालूम होगा किसे मिल रहा है, किसे नहीं है। और ओल्ड पेंशन की भी बात यही है, जो 40,000 या 30,000 के ऊपर जो इनकम बनाए हैं, ऐसे लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इनकम यानी कि आप ही का इनकम नहीं है, आपका पोते का हो या पोते का हो, और आपकी फैमिली में किसी का भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे इनकम को लेकर जो वंशा रिक्शा आता है, उसमें निकालकर आपको पेंशन बंद की गई है। इसलिए आप क्या करना होगा, आपकी जो वंशा रिक्शा से कैसा निकाला गया है, अगर आपने अपने पोते का कहीं पर इनकम बनाया है स्कॉलरशिप के लिए, वो इनकम एक जेरॉक्स कॉपी, उसके साथ साथ तुम्हारी ऑर्डर कॉपी, और बच्चे का इनकम बनाया है उनका एक आधार कार्ड, और जो वोट पेंशन के पैसे जो आ रहे थे उनका एक आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ में,
ये चीजें लेकर आपको अपने ताला हाफिज, नियरली ताला हाफिज कहाँ पर है वो जाकर दिखाएं कि हमारा इनकम इतना है, हमें तो बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे आप एक जाकर दिखाएं तो वहां पर पता चलेगा क्या करना होगा। ये ओल्ड पेंशन की है, अब वो कुछ ही दिनों में पैसा वो भी आने वाला है। जो पहले से जो रुका है उनका नहीं है, जो पहले से आ रहा है उनका पैसा ओल्ड पेंशन का, ये भी पीर या मंगल के अंदर बाहर आने वाला है। ये ओल्ड पेंशन की बात है। गृह ज्योति की एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि आपके घर बैठे आ रहे हैं, बेस्कॉम वाले वहां पर फिलअप कर लेकर जा रहे हैं। ये आपको एक आसानी मिल गई है। और एक बात रही इसमें, जो रेंट पर रहते हैं, भाड़े पर रहते हैं, उनको एग्रीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। वो बेस्कॉम वाले जो आते हैं वहीं पर एक फॉर्म आएगा, उस पर जो ओनर रहता है घर का वो साइन कर दे दे तो उसका काम भी हो जाएगा। ये आसानी की है सरकार ने। इसे पूरे मैं मामले पर आज क्यों बता रहा हूं कि बहुत से लोग परेशान हैं, क्या क्या करें। एक मार SIR की है, ये गृह ज्योति, एक गृह लक्ष्मी, और बीच में जो भी ये ओल्ड पेंशन है इनकी, ये चारों तरफ से मार लगी है। लोगों को बहुत परेशान है सरकार पर, लोग ताने दे रहे हैं सरकार पर। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, गृह लक्ष्मी के जो पेंडिंग अमाउंट है वो जल्द से जल्द आएंगे। ऐसी अपडेट हमें मिली है इसलिए आपके सामने आया हूं। अगर नई अपडेट हो तो फिर एक बार हाजिर होगा।